हार कर जीतने वाले को कहते हैं बाजीगर और जीत कर हारने वाले को कहते हैं इंडिया। अब मैं ऐसा ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार रहा था ऑस्ट्रेलिया में, तो बहुत से इंडियंस ये कह रहे थे कि जीत कर हारने वाले को कहते हैं पाकिस्तान। तो आज सेम कहानी जो है वो इंडिया के साथ बनी है कि इंडिया पहली इनिंग्स में 190 रन्स की लीड लेने के बावजूद मैच हार जाता है। पहली इनिंग्स में जब इंग्लैंड 246 पे आउट होती है तो इंडिया इतना इंडिया में इतनी ट्रोलिंग होती है, स्टेडियम में बकायदा नारे लगते हैं कि वेयर इज योर बेस्ट बॉल, वेयर इज योर बेस्ट बॉल। और जब 190 रन की लीड लेने के बावजूद इंडिया हारता है, तो तब इंडिया को कहना बनता है कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ अब? आप तो हमें जैस बॉल दिखाने वाले थे, आप तो स्टेडियम में नारे लगवा रहे थे कि भाई वेयर इज योर बेस्ट बॉल, आओ बाबू दिखाएं आपको जैस बॉल। तो आपकी अब जैस बॉल किधर गई? कहानी ये रही कि जब इंग्लैंड पहली बैटिंग करने आई है तो वो 246 रन पे आउट हो जाती है और सिवाय बेन स्ट्रोक के कोई भी खिलाड़ी 50 तक नहीं बना पाता। और इंडिया में अच्छी खासी उसकी ट्रोलिंग होती है, इंडिया में अच्छा खासा उसे ट्रोल किया जाता है। उसके बाद जब इंडिया जब इंग्लैंड बॉलिंग करवाने आता है तो इंग्लैंड के जो बॉलर्स की अच्छी खासी पिटाई करते हैं। इससे अंदाजा लगाएं कि टॉम हार्टली को पहली बॉल पे जायसवाल छक्का लगा देते हैं। उसके बाद तकरीबन 21 ओवर में जो है टॉम हार्टली को 100 रन बना देते हैं। टॉम हार्टली के 21 ओवर में 100 रन बना देते हैं। तो इसमें भी ट्रोलिंग होती है कि फास्टेस्ट 100 रन इन 21 ओवर, ये वो। तो उसके बाद जब सेकंड इनिंग्स में आते हैं बैटिंग करते इंग्लैंड, तो फिर भी वो कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं डालते। पहले पांच खिलाड़ी जो हैं वो तकरीबन 160 के लगभग आउट हो जाते हैं। उसके बाद जनाबे वाला जो उनके ओली पॉप है, क्या इनिंग्स खेली है उस बंदे ने भाई, 196 रन की इनिंग्स। ऐसी इनिंग्स, ये इनिंग्स देख के मुझे बाबर आजम की 196 रन की वो इनिंग्स याद आ गई जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी। बहरहाल जब सेकंड इनिंग्स में इंग्लैंड बैटिंग करने आती है तो वो 420 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं। तो जिसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होती है वो ओली पॉप की होती है 196 रन की। बाकी भी रिहान अहमद और टॉम हार्टली भी सपोर्ट करते हैं, एक स्पोर्टिव इनिंग्स खेलते हैं इसके साथ। तो सबकी कंट्रीब्यूशन से जो टारगेट होता है वो तकरीबन 232 रन का होता है इंडिया के लिए। तो इंडिया वाले तो ये सोच रहे थे कि ये बड़ा आसान हो जाएगा, हम बड़ी आसानी से इसे चेज कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंडिया का ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो लेकर बैठ गया। इंडिया को जो हैदराबाद का गुरूर है वो लेकर बैठ गया कि हम हैदराबाद में नहीं हारते। तो इंडिया 202 पे ऑल आउट हो जाती है और जो इंग्लैंड है वो ये मुकाबला 28 रन से जीत जाती है। तो इनको आउट करने में जो टॉम हार्टली है यार, क्या उस बंदे ने डेब्यूट है उसका। यानी कि आज पूरा दिन ना, मैं कहता हूँ कि मजे का दिन था, टेस्ट क्रिकेट के हवाले से मजे का दिन था। पहले तो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया वाला जो मैच था वो मजा करवाने वाला था। वहां पे शिमर जोसेफ की जो बॉलिंग थी, उफ। उसके बाद वो भी डेब्यूट, उस बंदे का भी डेब्यूट था, इस बंदे का भी डेब्यूट था, टॉम हार्टली का। एक बंदा जिसके कैरियर का आगाज छक्के से होता है और वो बंदा उसी मैच के एंड पे 9 विकेट निकालता है और अपनी टीम को जीत दिलवाता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि उस बंदे के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि उसने तकरीबन, टॉम हार्टली ने 26 ओवर करवाए, 62 रन दिए और 7 विकेट ली। और इसके जो 7 विकेट लेने में ज्यादा जो रोल है वो बेन स्टोक्स का है कि उन्होंने बार बार उन पे भरोसा किया, बार बार उन्हें बॉलिंग देते रहे हैं, उन पे भरोसा जताते रहे हैं और वो उनके भरोसे पे पूरा उतरते रहे हैं। तो ओवरऑल यार ये मैच बड़े मजे का मैच था। इंडिया के हवाले से भी मजे का था कि इंडिया जब भी ये ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं, जब भी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं तो ये हार जाते हैं। वर्ल्ड कप में भी ऐसा हुआ कि ये लगातार 10 मैच जीतते आ रहे थे तो इन्होंने कहा कि ये फाइनल भी हमारा है और ये हार गए। और इस दफा भी ऐसे ही हुआ कि इन्होंने सोचा कि ये टेस्ट तो हमारा है, हमने 190 रन की लीड लेने के बाद हम कैसे हार सकते हैं। और ये
तकरीबन 106 बार ऐसा हुआ है कि इंडिया 100 रन की अगर लीड ले ले तो हारता नहीं है। तकरीबन 70 दफ़ा इंडिया जीता है और तकरीबन 30 से 36 दफ़ा जो है वो मैच ड्रॉ हुआ है। तो ये पहला टेस्ट मैच था जिसमें 190 रन की लीड लेने के बाद इंडिया हार जाता है। तो आखिर में यही है कि पूछूंगा कि पड़ोसियों ये संडे भी कैसा रहा।